Well, hello everyone and welcome back to the new video. And yes, I'm riding the Brixton Crossfire 500X और इसका आपने वॉक अराउंड वीडियो ऑलरेडी चैनल पे देख लिया है। इस वीडियो में भी आपको वॉक अराउंड देखना है, मुझे पता है वो, तो जाओ जाके पहले वॉक अराउंड देखो। एंड यस, दिस इज़ द लॉन्ग राइड रिव्यू ऑफ दिस मोटरसाइकिल। पिछले आधे घंटे से इस बाइक को मैं चला रहा हूँ फुल गर्मी में, तो जाओ पहले वॉक अराउंड देख लो एंड देन get back to me for the long ride stuff. Okay, hello everyone, let's do a quick walk around of this amazing motorcycle Brixton Crossfire 500X. राइट, सो इसके पहले ऑलरेडी मैं शोरूम वॉक अराउंड और शॉर्ट राइड वीडियो बना चुका हूँ। फिर से आप लोगों के लिए एक लॉन्ग राइड रिव्यू कर रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर इस बाइक का वॉक अराउंड मैं दे रहा हूँ, छोटा सा, शॉर्ट सा, सिंपल सा, स्वीट सा। राइट, फ्रंट एरिया से शुरू करते हैं। पहले तो की मैं दिखा देता हूँ। सो कुछ इस तरह की आपको इस बाइक के साथ मिलती है, विच इज़ द फ्लिप की, लाइक दिस, राइट। एंड लाइट्स आर गुड ऑफ दिस बाइक। आपको NS वेस्ट ईस्ट का वो लेआउट मिलता है, ब्रिक्सटन लोगो इन द सेंटर। यू विल गेट दिस अमेजिंग टायर्स। दिस इज़ पिराली के टायर्स जो कि 120 फ्रंट में है और 160 रियर में, तो बहुत ही बड़े वाइड टायर्स आपको मिलते हैं इसके अंदर। KYB सस्पेंशन है, 4 पिस्टन डिस्क ब्रेक्स है, जे जोन्स ऐसा कुछ नाम है। सो हो जाएगा आपका 500 cc का इंजन है, टू बी प्रिसाइज 486 cc का इंजन है। ट्विन सिलेंडर इंजन आपको इसके अंदर मिलने वाला है। अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूँ तो 47 PS एंड 43 Nm का टॉर्क आपको इस बाइक में देखने को मिलता है। राइट, रियर में कुछ इस तरह की टेल लाइट भी आपको देखने को मिल जाएगी। सो यस, दैट्स दी मोटरसाइकिल। लाओ एक बार ना आपको मैं एग्जॉस्ट नोट भी सुना देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी शांति मिल जाए। So yes, this is how this bike sounds on idle mode, and now let's rev it little bit. Idle सुन लो। Now let's rev it. So yes, this is how this bike sounds. Well, I hope you like the basic walk around of this bike. अब इस वीडियो में आप लोग क्या देखने वाले हो, तो इसको प्रॉपर्ली टेस्ट करेंगे ऑन द हाईवे। वी आर ऑन हाईवे। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस देख लेते हैं। सो यस, बाइक इज़ इन 5th गियर। इसका स्वीट पॉइंट हम लोग एक बार चेक कर दें कि कितना होना चाहिए, कितना है, कितना होना चाहिए, वो कितना है उसके बाद में बता दूँगा आपको। सो डोंट वरी अबाउट इट। एंड हमारे आगे चल रही है एक GT 650। देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना चलाने के बाद व्हाट आई फील इज़ कि इसको आप 110-120 इज़ दी स्वीट पॉइंट, पर वो भी मेरे को लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है ड्यू टू द वेट ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ये बाइक जो है ना, ये काइंड ऑफ अ क्रूज़र है। इसको आराम से क्रूज़ करते करते चलाओ, मज़े करो, मज़ा आ जाएगा। इट्स अ गुड मोटरसाइकिल, इंडीड अ गुड मोटरसाइकिल। तो हाँ, पर एक बार स्वीट पॉइंट तो इसका चेक करना बनता ही है। मेरे को आज ही ट्रैफिक क्यों मिल रहा है? सो व्हाट आई फील इज़ दैट आप 110-120 पे आराम से इसको क्रूज़ करते हुए लेके चल सकते हो। अब दूसरी चीज़ थी, हमारा बाइक में हीटिंग इशू कितना है। अब मैं भर दोपहरी में अहमदाबाद की गर्मी में यहाँ पे निकला हूँ, एंड व्हाट आई फील कि भाई बाइक तो गर्म थोड़ा बहुत हो रहा है, पर जैसे मैं हाईवे पे चढ़ा तो हीटिंग थोड़ा कम ही हो गया। एंड इट्स लाइक ऑन एंड ऑफ। तो क्या होता है, अगर सिटी में आप चला रहे हो ट्रैफिक के अंदर तो हीट होगा, 100% होगा। पर जब आप हाईवे पे हो, क्रूज़ कर रहे हो, जिसके लिए बाइक बनी है, तो आई डोंट फील कि ये इतना ज़्यादा हीट होगा। राइट, तो आई फील दैट हीटिंग इज़ नॉट एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम ऑफ दिस बाइक। But the main thing, the main problem of this bike, which I feel, is the console. क्योंकि इतना informative, although it is informative LED screen, but इतना ज़्यादा भी मज़ेदार नहीं है। मतलब बेसिक सा कंसोल है। What I suggest brand is थोड़ा मज़ेदार बना सकते हो यार, मतलब थोड़ा सा ना गुड लुकिंग टाइप। तो हाँ, now as you can see I'm cruising on 100 speed and 5th गियर में ही है। मेरे को गियर भी एक शिफ्ट करना है। हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग ओवरऑल आई फील दैट हैंडलिंग इज़ गुड, क्योंकि जो सेगमेंट में ये बाइक है उस हिसाब से
ओवरऑल मुझे हैंडलिंग अच्छा लगा। रीज़न बीइंग कि इस सेगमेंट की दूसरी बाइक्स को आप अगर चला दो, फॉर एग्जांपल इंटरसेप्टर हो गया या ये वाला GT 650 हो गया, GT तो ऑल दो इट्स अ कैफे रेसर मोटरसाइकिल तो उसको तो नहीं रख सकते, बट स्पेसिफिकली द इंटरसेप्टर एंड बेयर और सुपर मीटियोर, तो ये सारी हार्ली डेविडसन, सारी रॉयल एनफील्ड ही है। हार्ली में कोई है क्या, और भी कोई हो तो आप लोग को कमेंट करो। तो हाँ, उन सब के कंपैरिजन में इसका हैंडलिंग थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है। ओह नाइस, कॉर्नरिंग एबिलिटीज आर गुड ऑफ दिस बाइक। ऑल्दो इट हैज़ अ ऑल टर्रेन टायर, तो फिर भी लीन तो अच्छे से कर रहा है भाई साहब, गुड बॉय, नाइसली डन ऑन अ स्पीड ऑफ 70। मैं और फास्ट जा सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आ रहा है कि आई कैन गो फास्टर। लेट्स ट्राई। मेरे को स्कीड होने का डर है भाई, और बाइक का एंगल ब्रो, इसका जो भाई है ना XC, वो उसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा है इससे, 220 mm है, इसका 160 mm आई गेस। नाइस, मैंने स्पीड ही नहीं देखी। ओह यस, ब्रेकिंग इज गुड। देखो बाइक डराता है ऑनेस्टली। भाई हाई स्पीड पे फटती है, पर ये हाई स्पीड पे चलाने के लिए है ही नहीं। मैं अगर ऑनेस्टली आपको बताऊं तो दिस बाइक इज़ नॉट फॉर हाई स्पीड ड्राइविंग। अगर ऐसा है तो फिर ले लो यार, RS ले लो, KTM ले लो। दिस इज़ नॉट फॉर दैट, दिस इज़ लाइक आराम से है ना, प्यार से क्रूजिंग खेलो मज़े से एकदम। This is for that only. That is what I feel about the bike. Okay guys, so now let's conclude this beautiful video with some note. तो देखो लो RPM एक बार देख लेते हैं, है ना। What I feel is that this motorcycle will perform good on low RPM. So yes, I am in 6th gear and I dropped the clutch. 34 झटके ले रहा है। 34 इज़ वेरी लो स्पीड एक्चुअली, मैंने काफ़ी स्लो कर दिया बाइक। सो यस, इट गोज़ वेल ऑनेस्टली 6th गियर में। पर क्या है, ये इस स्पीड से उठेगा? नहीं 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 नहीं, ये नहीं करना चाहिए मुझे। ओके, 50 के बाद उठेगा, टिल 50 थोड़े झटके तो ले रहा है। तो देखो 50 पे 6 गियर एकदम मस्त, एकदम मसाला। 50 के नीचे भी थोड़ा सा, और 50 के बाद मतलब 45 to 50 बिटवीन में तो भाई मस्त उठ जाएगा, एकदम मज़ा सा, एकदम गजब, है ना। तो यस, दैट्स द गुड पार्ट। ओके, सो मैं ऑलरेडी इस बाइक को लगभग 30 किलोमीटर जितना तो मैं चला चुका हूँ, एंड अब इट इज़ टाइम टू कंक्लूड दिस वीडियो। तो वन बाय वन लेते हैं। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी मेंशन कर दी थी, इस वाले वीडियो में भी कर देता हूँ। तो पहली चीज़ तो, इस बाइक को समझने में अगर आपने गलती की तो आपको ये बाइक ज़रा भी पसंद नहीं आएगा, चाहे फिर आप इस बाइक को परचेज़ कर रहे हो या फिर इस बाइक पे टेस्ट राइड ले रहे हो। मैं मीन कर रहा हूँ इस चीज़ को। इस बाइक का जो सेगमेंट है, उस सेगमेंट में अगर इसको आप समझोगे तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल इन द सेगमेंट। अब वो सेगमेंट क्या है? द सेगमेंट इज़ रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल, है ना। अब रेट्रो क्लासिक क्या होता है? तो रेट्रो क्लासिक होता है आपका क्लासिक 350 हो गया, या फिर आपका शॉटगन, या फिर मीटियोर,
मीटियोर तो नहीं कह सकते, मीटियोर सुपर मीटियोर इज अ क्रूजर मोटरसाइकिल, बट रेट्रो क्लासिक इज मिक्सचर ऑफ स्क्रैम्बलर एंड क्रूजर, सो वी कैन कंसिडर इट। योर RS 350, तो ये सारे आपके हैं रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल्स। तो ये जो कैटेगरी है ये काफ़ी स्पेसिफिक कैटेगरी है, रेट्रो क्लासिक कैटेगरी इज़ वेरी स्पेसिफिक कैटेगरी, ये सबके समझ में नहीं आती, जस्ट लाइक अ स्पोर्ट्स टूरर मोटरसाइकिल्स। तो ये आपको पहले तो दिमाग में रखना है कि दिस इज़ द रेट्रो क्लासिक मोटरसाइकिल, तो कुछ चीज़ें जो है वो आप इससे एक्सपेक्ट ही मत करो। फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रेट स्पीड, वाई क्यों इससे एक्सपेक्ट करना है? क्योंकि दिस काइंड ऑफ बाइक्स आर मेंट फॉर अ सर्टन स्पीड क्रूजिंग राइड्स, है ना। अब जैसे कि आप देख रहे हो 80 पे मैं आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ, ऑल दो इसका जो स्वीट पॉइंट मैंने मार्क किया है विच इज़ 120, तो 120 में भी आप आराम से हाईवे पे निकल रहे हो तो आराम से 120 पे क्रूज़ करते करते जाओ, चिल मारो। अच्छा, इस कैटेगरी की बाइक्स का जो लो RPM होता है ना वो काफ़ी मज़ेदार होता है। मिनिमम स्पीड हाईएस्ट गियर पे आप अच्छे से मैन्यूवर कर सकते हो इस कैटेगरी की बाइक को, जो आपको बेनिफिट करवाता है इन ट्रैफिक सिचुएशंस। तो ये इस बाइक का प्लस पॉइंट कहीं ना कहीं हो जाता है। अब आपको जब कैटेगरी समझ में आ गई है तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी अदर थिंग्स जो कि इस कैटेगरी के अराउंड ही दिमाग में रखना। हैंडलिंग, सो हैंडलिंग इज़ बिट डिफ़िकल्ट टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि बाइक का वेट है थोड़ा सा और वो वेट फील होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसके जो टायर्स है ना, दिस इज़ दी ऑल ट्रेन टायर्स, और इतनी बड़ी साइज़ के टायर बाइक में और वेट डाल देते हैं, जिसकी वजह से हैंडलिंग में थोड़ा सा आपको लगेगा कि बाइक हैवी है। व्हेन यू स्टार्ट राइडिंग दिस बाइक, लेट मी correct you here, when you start riding this bike you feel that this bike is difficult to handle. Once you adopt this bike, my friend, what is handling? You will ask yourself, क्या ही स्मूथ जाता है ये। तो इतना कुछ दिक्कत वाला सीन तो नहीं है इन द हैंडलिंग, है ना। फिट एंड फिनिश की अगर मैं बात करूँ तो भाई मैं इसको 10 ऑफ 10 दूंगा यार। मतलब क्या ही प्रीमियम बाइक बनाया है ब्रिक्सटन ने, सीरियसली आई एम हैप्पी, आई एम फीलिंग लाइक कि भाई कुछ अच्छा मज़ेदार मेरे दो टांगों के बीच में है ना, जो कि काफ़ी मज़ेदार परफॉर्मेंस दे रहा है, काफ़ी मज़ेदार दिख रहा है। तो यस, आई एम हैप्पी विद द लुक्स, फिट एंड फिनिश। हीटिंग इशू की बात करते हैं तो थोड़ा बहुत है हीटिंग इशू, मैं डिनाई नहीं करूँगा। ट्रैफिक में आपको फील होगा कि बाइक थोड़ी सी गर्म होती है, बट ये प्रॉब्लम इतना नहीं है कि जिसकी वजह से आप बाइक को कंसीडर ही ना करो। मतलब कंपेयर टू दी सेम सेगमेंट एंड दी अदर मोटरसाइकिल्स ये कम हिट होता है, ऑनेस्टली ये कम हिट होता है। एंड वंस यू कैच द हाईवे, व्हाट इज़ हिटिंग, लिटरली व्हाट इज़ हिटिंग, अभी बिल्कुल भी हिटिंग फील नहीं हो रहा है मुझे ऑन द बाइक। सो यस, वो एक चीज़ काफ़ी अच्छी है इस बाइक में। नाउ द लास्ट एंड द फाइनल थिंग, कि जो मैं ऑलरेडी आगे भी बता चुका हूँ कि किसके लिए बाइक है। तो भाई मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ, ये बाइक उनके लिए है जो ऑलरेडी एक रेट्रो क्लासिक यूज़ कर रहे हैं और उनको अपग्रेड करना है एक अच्छी रेट्रो क्लासिक में, चाहे फिर वो सेम सेगमेंट या फिर सेगमेंट तो सेम फीचर्स के साथ ही क्यों ना आ रही हो। मैं नाम नहीं दूंगा, बट यस, दिस इज़ द गुड अपग्रेड और अ गुड स्विच टू ऑल द रेट्रो क्लासिक लवर्स, है ना। नेकेड बाइक भी अगर आपको चाहिए, नेकेड स्पोर्ट्स तो नहीं कहूँगा इसको, बट नेकेड बाइक एक अच्छा सा चाहिए आपको, फुल मेटल बॉडी, एकदम रॉबस्ट, टूटे फूटे ना, तो यस यू कैन कंसिडर दिस। यस, इट डिडंट हैव दी ट्यूबलेस टायर्स। इसका जो ऊपर वाला एक मॉडल है XC, उसमें आपको क्रॉस बॉक्स एलॉयज मिलते हैं, तो वो एक एडवांटेज उस बाइक में, इसमें वो नहीं मिलता है। स्विचेबल ABS नहीं है, स्लिपर क्लच नहीं है, क्विक शिफ्टर इनबिल्ट आपको दिया गया है, जो कि अच्छी बात हो जाती है इस बाइक की। तो यस, दिस इज़ द गुड अपग्रेड। सेकंड चीज़ किसके लिए है, तो भाई एक ऐसी कैटेगरी की जो फ़ैन है रेट्रो क्लासिक के, है ना, कलेक्शन में रखना है,
महीने में एक बार स्पिन मारना है, संडे ब्रेकफास्ट राइड पे जाना है, या रात को बीवी को लेके थोड़ा सा स्पिन मारना है, और उनको चाहिए कि बाइक स्टैंड आउट करे, ये उनके लिए है। तो यस, ये 2 कैटेगरीज के लिए ये बाइक मैं कहता हूँ कि ये है। अगर प्राइस के साथ जस्टिफाई करने की बात हो तो प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ टू प्रीमियम, प्राइस के साथ 100% जस्टिफाई होती है। कुछ फीचर्स एक्सपेक्टेड थे जो नहीं आते इसमें, फॉर एग्जांपल मोड्स एंड स्लीपर क्लच एंड स्विचेबल एबीएस इसमें नहीं, पर वो वाले मॉडल में, बट ठीक है। तो वो सब चीज़ें नहीं है, तो ठीक है, कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि अब अगर कोई मॉडल ऐसा लाओ तो उसमें वो सब चीज़ें दे दो। So yes, I guess that's all for this long ride review of very good and beautiful Brixton 500 Crossfire X. आई होप कि आपको ये बाइक पसंद आया होगा, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, वीडियो को भेजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो इस सेगमेंट की बाइक ऑलरेडी चला रहे हैं और अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं। सो यस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।